नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। घाटी में सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। श्रीनगर में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस दौरान एक आतंकी के ढेर होने की खबर है। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों के संयुक्त दलों ने दाची गांव जंगल के ऊपरी इलाकों में एक कैप्सूल लॉन्च किया है। देखिए, आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। नहीं बचेंगे आतंकी, चूंकि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। हर जगह निगाह रखी जा रही है, नजर रखी जा रही है। इस बीच एक रात की खबर यह भी है कि मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, मार गिराया गया है। सुरक्षा बल लगातार इस कोशिश में जुटे हुए हैं और आतंकियों की धरपकड़ की जा रही है। घाटी में सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार देखा जा रहा है। लगातार ये एक्शन जो है वो जारी है। देखिए, सुरक्षा बलों का एक्शन लगातार जारी है। श्रीनगर में डाचीगाम के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार भी गिराया है। यह भी एक बड़ी जानकारी हासिल हो रही है। डाचीगाम जाने वाले सभी रास्तों को सील किया गया है, ब्लॉक किया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने गोली चलाई है और थोड़ी ही देर में आतंकियों ने शुरू की भारी गोलीबारी। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को ढेर कर दिया है। 22 दिन में आतंकियों से सुरक्षा बलों की दूसरी मुठभेड़ है। 10 नवंबर को भी हरवान के जंगल में हुआ था एक एनकाउंटर के बाद आतंकी भागने में कामयाब रहे थे, लेकिन अभी ताजा अपडेट के मुताबिक एक आतंकी को मार गिराया गया है। और इस बीच ये भी बता दें कि लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद सेना का यह ऑपरेशन चल रहा है। श्रीनगर में सुरक्षा बल और आतंकियों में मुठभेड़ की खबर है। और देखिए, लगातार सेना की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, सुरक्षा बलों की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। आतंकियों की धरपकड़ की तमाम कोशिश जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है, ताकि इन आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा सके। और जो इनकी नापाक कोशिश है घाटी में आतंक फैलाने की, लोगों के बीच दहशत का माहौल पैदा करने की, उस मंशा को नाकाम किया जा सके, उन इरादों को ध्वस्त किया जा सके। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ दीपांकर गुप्ता जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। दीपांकर, सबसे पहले आप अपडेट बता दीजिए, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बताते चले कि श्रीनगर शहर के आउटस्कर्ट्स में ये इलाका पड़ता है। जब आप निशात बाग की तरफ जाते हैं, वहां से आगे शोपियां जिले में ये इलाका पड़ता है। इसे दाचीगाम फॉरेस्ट कहते हैं या हारवान फॉरेस्ट इसे कहा जाता है। यहाँ पर अक्सर पिछले, अगर हम समय की बात करें तो यहाँ पर अक्सर ये बताया जाता था कि आतंकवादी छुपे होते थे। जिस तरह आपने भी दर्शकों को अपडेट किया कि 22 नवंबर को भी यहाँ पर एक काफी बड़ा मुठभेड़ हुआ था उसमें, लेकिन आतंकवादी भाग निकलने में सक्सेसफुल रहे थे। पूरे दिन भर यहाँ पे सुरक्षा बल जो है वो कॉर्डन सर्च ऑपरेशन करते रहे। आज की अच्छी खबर ये है कि एक आतंकी को मार गिराया गया है। 2 से 3 आतंकी यहाँ पर छुपे हुए थे और इसकी जानकारी जिस तरह सुरक्षा बलों को मिली, कल देर रात सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा। और हम आपको ये भी बताते चले कि नाइट हॉल्ट किया जाता है ताकि कोई डैमेज ना हो, कोई सिविलियन की कैजुअलिटी ना हो या फिर कोई सेना की तरफ से कोई शहादत या गंभीर रूप से घायल ना हो। और उसके बाद जैसे सुबह फर्स्ट फ्लाइट हुई तो निश्चित तौर पर आगे बढ़े हैं हमारे तमाम जो सुरक्षा बल हैं। और ये भी हम आपको बताते चले कि इसमें अभी तक न केवल ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि तमाम जो जाने वाले रास्ते हैं डाचीगाम की तरफ उन्हें बंद किया गया है। और उम्मीद ये की जा रही है कि यहाँ पर छुपे जो 1 से 2 और आतंकी हैं उन्हें भी मार गिराया जाएगा। फिलहाल तक एक आतंकी के मार गिराने की खबर है और ये एक किस्म से बड़ी साजिश, अगर ये आतंकवादी
श्रीनगर में कहीं आसपास करने वाले थे तो उसे नाकाम कर दिया गया है। लगातार सुरक्षा बलों का कॉर्डन सर्च ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह पे जारी है, लेकिन ये निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए। बिल्कुल दीपांकर, इस बीच आपसे ये भी जानना समझना चाहेंगे कोई एडवाइजरी यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए जारी हुई या फिर जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए भी कुछ एडवाइजरी है, कुछ एहतियातन कुछ कदम उठाए गए हैं, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर जाने के लिए मना कर दिया गया है, कुछ पर्टिकुलर रास्ते हैं जो ब्लॉक कर दिए गए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टूरिस्ट आ सकते हैं। टूरिस्ट जो है वो पूरे कश्मीर घाटी में जहाँ भी जाए वहाँ घूम सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि देखिए, चाहे वो साउथ कश्मीर का हमारा इलाका है या नॉर्थ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर का ये जो इलाका है, जहां पर मिलिटेंट की एक्टिविटी देखी जाती है वहां पर निश्चित तौर पर लोगों को रोका जाता है। वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर है, उसे हर बार फॉलो किया जाता है। और 30 साल 35 साल के आतंकवाद में यहाँ के स्थानीय लोगों को पता है कि अगर कहीं मिलिटेंट ऑपरेशन है तो वहां बीच में नहीं जाना है। अब वो दौर गुजर चुका है जब लोग जाकर पत्थरबाजी किया करते थे। और जहां तक सवाल है आपके एडवाइजरी का, हम आपको बताते चले, हाँ, एक अलग से एडवाइजरी जरूर जारी की गई है। दूर दराज के जो इलाके हैं जहां पर मिलिटेंट्स के ऊपर फॉरेस्ट में छुपे होने के अंदेशा जताया जा रहा है, खासकर जम्मू प्रोविंस के अलग अलग इलाकों में या फिर कश्मीर प्रोविंस के अलग अलग इलाकों में, वहां पर लोगों को ये जरूर कहा गया है कि आप अपने गांव में, अपने रिहायशी इलाके में अगर किसी भी संदिग्ध को देखते हैं जो नॉर्मली वहां का नहीं रहने वाला है तो तुरंत पुलिस को सूचित कीजिए, क्योंकि अब ये चीज साफ है कि बर्फबारी हो चुकी है। जो ऊपर ढोकों पर आतंकवादियों के ग्रुप छुपे हुए हैं वो वहां रहना तो पॉसिबल नहीं है। उन्होंने नीचे आना है और नीचे उन्हें कहीं ना कहीं छुपना है, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से छुपे, स्लीपर सेल्स की मदद से छुपे। और ऐसे में अगर स्थानीय लोगों को कोई भी दिखता है तो निचली ये एडवाइजरी जरूर दी गई है कि आप तुरंत पुलिस को सूचित करें। बिल्कुल, साथ साथ दीपांकर ये भी समझना चाहेंगे कि 2 से 3 आतंकियों का जिक्र आपने यहाँ पर किया, ये खुफिया इनपुट के आधार पर इंफॉर्मेशन है या फिर सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान भी ये पाया है कि आतंकियों की संख्या इतनी है? जी हाँ, बिल्कुल 2 से 3 आतंकियों की इनपुट जो है वो मिली थी और इसी को लेकर ये कार्रवाई हुई है। कल ये इनपुट आई थी और कल देर रात तक इस पूरे इलाके को घेर लिया गया था। हालांकि अभी ये हम आपको जरूर बताते चले कि ये साफ नहीं है कि ये किस ग्रुप से एसोसिएटेड हैं, क्योंकि अक्सर मूवमेंट जो है वो होती रहती है। लेकिन श्रीनगर शहर के आसपास के इलाके में अगर मिलिटेंट्स का ग्रुप इस तरह से एक्टिव है तो निश्चित तौर पर एक आतंकवादी के मारे जाने की जो खबर है वो सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। बिल्कुल, कुछ किसी तरह की बरामदगी भी हुई है जब एक आतंकी को मार गिराया है, उसके पास से कुछ बरामदगी, कुछ ऐसी जानकारी जो सुरक्षा बलों के हाथ लगी हो? देखिए, निश्चित तौर पर हम आपको बताते चले कि बरामदगी जो है वो हुई होगी, लेकिन क्योंकि अभी ये ऑपरेशन जारी है, कुछ ही घंटे हुए हैं इस ऑपरेशन को और अभी मिलिटेंट्स जो है उन्हें उनकी एग्जैक्ट लोकेशंस को ट्रैक कर कर उन्हें वहां पर न्यूट्रलाइज करना एक बड़ा चैलेंज है। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में जैसे ही ऑफिशियल जानकारी इस बरामदगी की आएगी जरूर हम अपने दर्शकों के साथ वो भी शेयर करेंगे। चलिए, शुक्रिया आपका दीपांकर, तमाम बातचीत जानकारी के लिए आप नजर बना रखिए। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो बड़ी जानकारी साझा करे, सुरक्षा बलों का एक्शन देखने को मिल रहा है। एक आतंकी को ढेर कर दिया, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही इन आतंकियों को निस्तनाबूद करने के लिए। साथ साथ देखिए इनके जो तमाम इरादे हैं, दहशतगर्दी फैलाने के उन इरादों को भी खत्म करना है, उन्हें भी विफल करना है, ये बड़ी चुनौती। और इस बीच देखिए राहत की बात यह कि एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। खुफिया इनपुट के आधार पर यह जानकारी मिली थी कि 2 से 3 आतंकी हैं जिनकी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ भी हुई। फिलहाल इस इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। लोकलाइट से कह दिया गया है कि अगर कुछ भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई सामग्री नजर आती है तो जरूर लोकल पुलिस को इत्तला करें। इस बीच टूरिस्ट के लिए किसी तरह की एडवाइजरी नहीं है, कहीं कोई रास्ता फिलहाल रोका नहीं गया है। टूरिस्ट लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं।